देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का, जो कि नॉर्थ अमेरिका को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसे मैं सुनील कुमार अहरवाल इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें हमने अभी जो इससे पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें देखा था, हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत हैं और जो नदियां हैं उनके बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे इससे आगे की चीज़ कि आज हमको क्या क्या कवर करना है। और वीडियो उस वीडियो की तरह हो सकता है कि ये वीडियो भी थोड़ी लंबी जाएगा, आपको थोड़ा पैसेंस बना करके देखना है उस वीडियो को। और मैं जो स्थान जहाँ पर भी लोकेट कर रहा हूँ उसको आप मैप में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो महत्वपूर्ण सागर और जल संधियां, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन सी जल संधियां हैं, जिससे कि होकर के यानी कि जो होकर के इस देश से बाहर जाने का रास्ता है, कि कहाँ से कौन सा सागर होगा और कौन से इसमें जो जल संधियां होगी, सागर से कौन कौन सी जल संधियां हुई, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और आप भी बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरह से इनको, अब एक कहानी के तौर पर आप इनको याद रखिएगा कि कौन सा आता है कौन सा जाता है, इसके आधार पर आप इनको देख सकते हैं। तो हम देखेंगे आज की कौन कौन सी इसमें जल संधियां हैं और कौन कौन से। हम सबसे पहले देखेंगे बिफोर सागर। बिफोर सागर कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा सागर है? बिफोर सागर, जो कि कनाडा के किस स्थान पर है? कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब कि कनाडा का जो ये वाला उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। उस भाग में कौन सा सागर है? बिफोर सागर। किसमें? कनाडा की उत्तरी भाग में। और फिर अगला देखते हैं हम, यहाँ पर आपको मिलेगी बोथिया की खाड़ी, जो कि कनाडा के सिर्फ उत्तरी क्षेत्र में है। कौन सी खाड़ी है? बोथिया की खाड़ी। फिर आपको यहाँ पर मिलेगी बेफेन की खाड़ी, बे ऑफ बेफेन, जिसे यह कहाँ पर है? ग्रीनलैंड प्लस, जो कि ग्रीनलैंड को किससे? बैफिन सागर से, बैफिन की खाड़ी से दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी? बे ऑफ बैफिन। तो बैफिन की खाड़ी है जिसको ग्रीनलैंड को, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी खाड़ी? बैफिन की खाड़ी। हाँ, तो ये तो जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो इन कौन से महासागर से जोड़ती है? ये तीनों किस महासागर से जोड़ती है? आर्कटिक महासागर। किस महासागर से? आर्कटिक महासागर। किस महासागर से? आर्कटिक महासागर से इन दोनों को तीनों को जोड़ती है। बैफिन की खाड़ी और बे ऑफ बैफिन, और फिर बोथिया की खाड़ी, और फिर देखा था हमने कौन सी वाली थी? बिफोर सागर। ये तीनों को जोड़ने का काम कौन सा महासागर करता है? ये आर्कटिक महासागर इन तीनों को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हमने तीनों को देखा। अब देखेंगे अगले वाले। अब देखें हम लेब्राडोर सागर। यहाँ पर आपको लेब्राडोर सागर मिलेगा। यहाँ पर ये कहाँ पर है? लेब्राडोर महासागर। ये कनाडा के पूर्वी भाग में है। कौन से भाग में है? कनाडा के पूर्वी भाग में। फिर यहाँ पर ये कौन सा है? ये हडसन की खाड़ी। फिर यहाँ पर ये वाली में मिलेगी आपको यहाँ पर जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? हडसन की खाड़ी के अंदर भी एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? जेम्स की खाड़ी। शायद यहाँ पर देखिएगा आपको, यहाँ पर ये वाली नीचे वाली, ये कौन सी है? जेम्स की खाड़ी। ये कौन सी है? ये हडसन की खाड़ी। और ये सभी जाकर कहाँ पर मिलती है? अटलांटिक महासागर में। ये वाला क्षेत्र इधर का है, ये वाला ये अटलांटिक महासागर, ये है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये वाला क्षेत्र है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, और ये वाले ये तीनों कहाँ पर है? ये अटलांटिक महासागर में। कौन सी महासागर में? अटलांटिक। ये तीनों कहाँ पर, ये कहाँ पर जाकर मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इधर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनको इधर लिखा। ये तीनों कहाँ पर जाकर मिलती है? आर्कटिक महासागर पे, और ये दोनों हैं तो ये कहाँ पर है? ये सभी कहाँ पर जाएंगे? कनाडा के अटलांटिक महासागर, मतलब कनाडा के पूर्वी वाले क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पर लेब्राडोर
महासागर है जो कि किसमें है, अटलांटिक महासागर में। तो इस तरह से हमने ये जो यूएसए के जो प्रमुख यूएसए नहीं, कनाडा के जो प्रमुख प्लेस थे उनको देखा था। फिर यहाँ पर देखिएगा आप फंडी की खाड़ी, ये वाले, कौन सी वाली, ए वाले, यहाँ पर देखिएगा ए वाले, ये कौन सी है, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, और ये है सेंट लॉरेंस, ये कौन सी है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और ये है फंडी की खाड़ी, कौन सी वाली है फंडी की खाड़ी, यहाँ पर ये फंडी की खाड़ी है। तो इस तरह से हमने इन सभी को देखा। और फिर अगला देखते हैं हम इसके आगे देखेंगे हम, फिर आ जाए हम यूएसए में, किस में आ जाए हम, यूएसए में। यूएसए का ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपको मिलेगा सरगासो सागर, यहाँ पर कौन सा है, ये यूएसए के पूर्व में देखे हम, यहाँ पर कहीं है सारगासो, कहाँ पर है सारगासो सागर, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा क्षेत्र, सारगासो सागर। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर घास मिलता है, कौन सा घास मिलता है, सरगामाशम घास, कौन सा घास, सरगामाशम घास, कौन सा घास, सरगाशम घास, जो घास के लिए यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमने देखा है अभी किसमें, कनाडा के बारे में। अब आ जाए हम इनको थोड़ा सा रफली कर लें और फिर आ जाए हम सीधे नीचे हम देखते हैं मैक्सिको वाले क्षेत्र में कि कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर देखें मैक्सिको की खाड़ी है ये, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगी कैंपेस की खाड़ी, और ये क्यूबा है, क्यूबा के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इनको नाम दर्शा देता हूँ मैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी, और ये है इसको कैंपेस की खाड़ी, और इसको बोलते हैं कौन सा सागर, कैरेबियन सागर के से प्रदर्शित करता हूँ। और ये सभी कहाँ पर जाएंगे, अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में जाएंगे ये सभी, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कौन कौन से, मैक्सिको की खाड़ी है, और फिर एक कैंपेस की खाड़ी है, कैंपेस की खाड़ी, और फिर कैंपेस की खाड़ी, और फिर लास्ट में कौन सा, कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर है, जो कि क्यूबा के कहाँ पर है, क्यूबा के सबसे दक्षिण, मतलब क्यूबा के नीचे है, दक्षिण वाला क्षेत्र हुआ किसका, क्यूबा का। तो कौन सी खाड़ी है, कैरेबियन सागर, कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर। ये सभी कहाँ पर मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में जाकर मिलते हैं। तो अब देखते हैं हम फिर अगला, फिर इसमें हम थोड़ा सा रफली कर लें और फिर हम देखेंगे अगला वाला। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूँ, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर मेरा मार्कर देखिएगा, यहाँ पर है कौन सी, पनावा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पनावा की खाड़ी, जिसे मैं पी से प्रदर्शित किया। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए, इसको थोड़ा सा रफली कर लें। यहाँ पर देखिएगा पनावा की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, पनावा की खाड़ी के नाम से इसे जानते हैं। और फिर इसमें हम देखें कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी ये है, कौन सी, कैलिफोर्निया, कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से इसे जानते हैं। कौन सी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, और अब फिर यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलेगी अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। तो इस तरह से हमने जो इसके जो प्रमुख, हाँ, ये सभी कहाँ पर जाएंगे, एक चीज मैंने नहीं बतलाया आपको, ये सभी जाएंगे पैसिफिक महासागर। कौन सी महासागर में, ये प्रशांत महासागर में, ये भी प्रशांत महासागर में, और पनावा सिटी है, पनावा की खाड़ी, ये भी प्रशांत महासागर में, ये सभी प्रशांत महासागर में जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रमुख जलसंधि या महासागर थी, जो किस किस महासागर में जाते हैं, उनके बारे में देखा। तो अब देखेंगे हम फिर अगले, अभी हमने अभी देखा था किसमें, महासागर के बारे में। अब देखेंगे हम इसकी जो महत्वपूर्ण जल संधि,
जल संधि की कौन कौन सी महत्वपूर्ण जल संधि है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से देखें, थोड़ा जूम तो हो जाए, फिर बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ से क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, कहाँ पर मेयर की संधि, कौन सी संधि, यहाँ पर संधि है, कौन सी जल संधि है, मेयर की जल संधि। यहाँ पर ये कौन सी जल संधि है, मेयर की जल संधि। कौन सी जल संधि, मेयर की जल संधि है। और किसको किसको अलग करती है, ये बैफिन है, बैफिन सागर है, ऊपर है कौन सा, आर्कटिक महासागर, और ये बैफिन सागर, इन दोनों को यानी कि क्या करती है, जोड़ती। ऊपर से आ जाता है आर्कटिक महासागर और नीचे से चला जाता कौन सा, बैफिन की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ती है, बट अलग किसको करती है, अलग करती है इसको, यहाँ से इनको अलग कर दें तो ये है कौन, डेनमार्क। डेनमार्क किसको अलग करता है, प्लस यूरोप को, इधर क्या है, यूरोप। डेनमार्क को यूरोप से अलग करती है, आर्कटिक महासागर और बैफिन महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, मेयर की जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एम किसको जोड़ती है, आर्कटिक प्लस बैफिन को क्या करती है, जोड़ती है। डिवाइडेड मतलब अलग किसको करती है, ग्रीनलैंड या डेनमार्क जी और प्लस आर, इनको अलग करती है, डिवाइडेड करती है। ये बन गया आपके लिए ये फार्मूला, m इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर यहाँ पर डिफरेंट किसको करती है, अलग किसको करती है, ग्रीनलैंड को या डेनमार्क को यूरोप से अलग करती है। तो हमने पहली संधि देखी कौन सी, मेयर की जल संधि। कौन सी जल संधि देखे हमने, मेयर की जल संधि। तो इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम अगले किसके बारे में देख लें, कौन सी संधि देखे हम। आप अगली है हमारी कौन सी जल संधि, डेविस। सेकंड है कौन सी, डेविस की जल संधि। तो डेविस की जल संधि किस किस को जोड़ती है, ये हुआ बैफिन सागर, ये हुआ लैब्राडोर सागर, ये बी और ये एल, इनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, लैब्राडोर महासागर को और बैफिन की खाड़ी को ये करती है, जोड़ने का कार्य करती है। बट अलग किसको करती है, किससे, एक ग्रीनलैंड है, ये क्या है, ग्रीनलैंड किसका, यूरोप का, और ये क्या है, ये किसकी है, बैफिन। ये लैब्राडोर कहाँ पर है, ये कनाडा में। कनाडा को यूरोप से डिवाइड करती है, कनाडा को यूरोप से डिवाइड करती मतलब कि अलग करती है, किससे, कौन सी जल संधि, डेविस की जल संधि। किसको जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर महासागर से जोड़ती है। अलग किससे करती है, किससे करती, कनाडा से अलग करती है ग्रीनलैंड को। कौन सी संधि, डेविस मतलब कि डी। डेविस की जल संधि किसको करती है, यानी कि किसको जोड़ती है, बैफिन को प्लस लैब्राडोर को, डिवाइडेड बाय किससे किससे करती है, ग्रीनलैंड को किससे करती है, ग्रीनलैंड को किससे करती है, कनाडा से। कौन सी जल संधि, डेविस की जल संधि। तो मैंने इसकी भी आपके लिए ट्रिक बना दी। डेविस की जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है, बैफिन से लैब्राडोर को अलग करने का काम किसको करती, किसके साथ करती है, ग्रीनलैंड यूरोप का है, कनाडा को अलग करती है, यूरोप से कनाडा को अलग करती है। कौन सी जल संधि, डेविस की जल संधि। अब देखते हैं हम फिर अगली जल संधि कौन सी है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझ आ जाएगा क्लियरली। अब आई कौन सी यहाँ पर अगली संधि है, यहाँ पर आप देखिएगा हडसन की जल संधि। ये कौन सी है, हडसन की जल संधि। तो हडसन की जल संधि है, ये कहाँ कहाँ पर है, आर्कटिक प्लस अटलांटिक, मतलब ये नीचे वाला अटलांटिक है, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पर कौन सा पेनिनसुला मिलेगा आपको, यहाँ पर यूनगावा पेनिनसुला, ऊपर मिलेगा बैफिन की खाड़ी, इनको जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि, हडसन, एच की जल संधि, हडसन की जल संधि इज इक्वल टू किसको जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी से, किससे, यूनगावा पेनिनसुला से। तो ये इसकी ट्रिक हुई, एच इज इक्वल टू बी प्लस यू,
मतलब कि हडसन की जल संधि किस किस को, यानी कि हडसन की जल संधि कहाँ कहाँ पर जाती है, ये किन किन महासागर को जोड़ती है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से आपके लिए बना के बताता हूँ। हडसन की जल संधि हुई इज इक्वल टू किस किन महासागर से, आर्टिक महासागर प्लस अटलांटिक महासागर ए, फिर यहाँ आया इज इक्वल टू किस किस को जोड़ती है ये, बैफिन की संधि, बैफिन की खाड़ी प्लस यूनगावा पेनिनसुला। तो इसमें दोनों महासागर भी आ गए और जो जल संधि थी वो भी आ गई। और कौन सी जल संधि थी और किन किन को जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी प्लस यूनगावा पेनिनसुला को ये जोड़ने का कार्य करती है। इस तरह से हमने इसको देखा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, फिर अगला देखते हैं अगली जल संधि कौन सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखेंगे हम इसमें फ्लोरिडा की जल संधि, ये यहाँ पर है। कहाँ पर है ये फ्लोरिडा, कहाँ पर है ये, यहाँ पर। ये है फ्लोरिडा की जल संधि एफ, फ्लोरिडा की जल संधि। तो ये हुई फ्लोरिडा की जल संधि है, किस किस को जोड़ती है, यहाँ पर है सारगासो महासागर और इधर है ये क्या, मैक्सिको की खाड़ी एम। इनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। अलग किससे करती है, अलग करने का काम करती है। ये कौन है, ये ऊपर यूएसए डिवाइडेड बाय नीचे कौन है, युवा। तो हम इसका फार्मूला बनाएं, यहाँ लिखें फ्लोरिडा की जल संधि और फिर इसमें किस किस को अलग करते हैं। पहले तो हम जोड़ने वाला काम कर लें। सारगासो मतलब कि एस को किससे जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी से, मतलब कि एम से जोड़ती है। डिवाइडेड बाय किसको करती है, यहाँ पर कौन सा ऊपर यूएसए डिवाइडेड बाय, यूएसए किससे अलग करती है, ये क्यूबा से, क्यू से। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूएसए यहाँ इज इक्वल टू यूएसए को किससे करती है अलग, क्यूबा से। तो ये फार्मूला बना है आपके लिए। तो इस फार्मूला को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फार्मूला कैसा बना है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से हम इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, तो मैं इनको थोड़ा रफली कर लूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको कि कौन सा कहाँ पर बना है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कौन सा फार्मूला है। तो ये तो बन गया हमारा पूरा इसका फार्मूला। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बतला ही दिया। तो इसमें कुछ अब नहीं बचा है, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। आप एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, यूकाटन चैनल जो है वह कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। कौन सा, यूकाटन चैनल जो है वह मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। और प्लस फ्लोरिडा इज इक्वल टू किसको, किसके साथ, कौन सा सागर यहाँ पर है सारगासो सागर। और फिर इधर मैक्सिको के साथ किसको जोड़ता है, क्यूबा को जोड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक इसमें समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ से देखा हमने, फिर यहाँ ऊपर देखा किससे ग्रीनलैंड को किससे अलग करता था, फिर यहाँ पर कौन सा महासागर है और यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। आप इन्हीं के आधार पर इनका नाम पूरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर ये कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये कौन सी जल संधि है, और फिर आपको यहाँ पर ये कौन सी खाड़ी है और ये कौन सा महासागर है, ये कौन सा महासागर है, ये कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर किसको अलग करता है, नीचे कौन सा, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, और फिर यहाँ पर कौन सी जल संधि है, यहाँ पर। इन सभी के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप सर्च करके या मैंने जो बताया हूँ आपको उसको लिख करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे। तो इन सभी के नाम मुझे चाहिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से आज हमने इसके जो महासागर हैं और जो प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखा पूरे डिटेल से। और इन सभी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक ब्लाइंड मैप में, और मैप को ब्लाइंड मैप खरीद कर उनकी सभी की प्रैक्टिस कीजिएगा।
और बार बार करते रहिएगा, जिससे कि आपको इन सभी स्थान हैं जो एग्जाम के महत्वपूर्ण के नज़रिए से मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को ही बतलाया। बाकी किसी को है बहुत सी चीज़ें इसमें, परंतु उन सभी को पढ़ने से क्या फ़ायदा। जो चीज़ हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, ना कि फालतू चीज़ों। तो फिर देखते हैं फिर इसमें तो सेशन कैसा लगा। यदि सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।